नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आने वाला समय, वर्ष, महीना, दिन मेरे कैसे होंगे। तो जिनकी जन्म राशि मिथुन है, उनका 2023 कैसा होगा, ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली बात ये, मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है, लेकिन इस ढैया से आपको मुक्ति मिल जाएगी 17 जनवरी को। और 17 जनवरी को मुक्ति मिल जाने के बाद भाग्य की वृद्धि होगी, अकस्मात भाग्य की उन्नति होगी। कोई ना कोई अच्छे संयोग, अच्छे योग ये आपको प्राप्त होंगे। और उस समय पर किया गया आपका जितना भी जो इस साल के अंदर किया गया कार्य है, वो आगे सफल होने वाला, भावी जीवन के अंदर लाभ देने वाला होगा। और यहाँ पर बैठे हुए शनि, नवम स्थान में बैठे हुए शनि तृतीय स्थान के ऊपर भी उनकी दृष्टि जा रही है। भाइयों से विरोध हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, कोई बंटवारे की स्थिति भी आ सकती है। और बाकी बृहस्पति आपके 10वें स्थान के ऊपर विद्यमान है, मीन राशि के अंदर विद्यमान है। और बृहस्पति निश्चित रूप से राजकीय कामों के अंदर आपको लाभ देंगे, प्रमोशन देंगे, उन्नति देंगे, या फिर कोई ना कोई आपका जॉब सेलेक्ट हो जाएगा, नौकरी आपकी निर्धारित हो जाएगी। बृहस्पति यहां पर बैठ करके धन और कोष को बढ़ाएंगे। इस वर्ष में आपका जो लिक्विड बनी है वो बहुत बढ़ सकता है, प्रॉपर्टी का संयोग बन सकता है, माता से सुख की प्राप्ति, आपके यश की प्राप्ति आपको होगी। और इसके साथ साथ राहु आपके एकादश स्थान के अंदर है और 63 आय स्थान के अंदर विद्यमान पापी ग्रह जो होते हैं वो शुभ फल दिया करते हैं। तो यहाँ पर विद्यमान जो राहु हैं वो आकस्मिक, अचानक कहीं ना कहीं से धन लाभ दिलवाएंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया भाइयों के साथ विरोध, तो यहाँ पर राहु भी भाइयों के साथ विरोध उत्पन्न करवा रहे हैं। पढ़ने वालों के लिए आलस्य, प्रमाद उत्पन्न करेंगे, तो उससे बच करके चलें। और इसी के साथ अगर कोई महिलाएं गर्भवती हैं तो वो अपना पूरा ध्यान रखें, क्यों कि ये राहु गर्भस्राव, गर्भपात जैसी स्थिति ला सकता है। और इसके साथ साथ अब आपके जो और ग्रह हैं वो हर महीने के हिसाब से चलेंगे। तो अब जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रह सकता है? तो जनवरी का महीना जो है वो आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी होगा, स्वास्थ्य के लिए कष्टकारी रह सकता है। लेकिन फरवरी का महीना ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। फरवरी के अंदर यात्राएं भी होंगी और वो सारी यात्राओं के अंदर आपके लिए जो है लाभकारी यात्राएं होंगी। फरवरी के महीने में अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई नींव लगाई है, यानी किसी भी कार्य का शुभारंभ आपने किया है, तो आगे भविष्य में वो लाभ देने वाला बनेगा। मार्च के महीने के अंदर राजकीय लाभ होने की योजना बनेगी, यह संभावना पूरी बनती है। और वहाँ पर आपको मार्च के महीने के अंदर कोई पदोन्नति भी हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, आपकी नौकरी लग सकती है, आपका नया व्यापार प्रारंभ हो सकता है। और पिता का आशीर्वाद एवं पिता से सुख एवं पिता से लाभ भी आपको प्राप्त होगा। अप्रैल के महीने के अंदर अतुल लाभ होगा, अकस्मात लाभ होगा, और जिसकी हमें पहले कभी संभावनाएं नहीं थी, ऐसा लाभ भी आपको हो सकता है कोई पुराना डूबा हुआ धन आपको उस समय पर प्राप्त हो जाए। और मई के महीना के अंदर आपको जो है खर्चों से बचना होगा। यहाँ पर आपके खर्चे इतने होंगे जिनको संभाल
पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। और लेकिन एक चीज़ को जो है विशेष करके आप ध्यान रखें, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी को उधार ना दें। इसमें दिया हुआ उधार और की हुई इन्वेस्टमेंट कहीं भी रुक सकती है, डूब सकती है। लेकिन जून के महीने में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी और मन के अंदर खुशियां जो हैं आपको प्राप्त होंगी। स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। कोई नए संबंध आपके स्थापित होंगे, नए रोजगार की शुरुआत हो सकती है। और जुलाई के महीने के अंदर आपको परिवार के अंदर कुछ धन की वृद्धि भी होगी तो कुछ धन के खर्चे भी होंगे। और अगस्त के महीने के अंदर आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत बड़ी विजय प्राप्त होने वाली है, जिस विजय के लिए आप बहुत दिनों से जो है इंतजार में थे, उसका अवसर देख रहे थे, वो विजय आपको प्राप्त हो सकती है। सितंबर के महीने के अंदर कुछ मन आपका खिन्न रह सकता है, अकारण मन के अंदर भय उत्पन्न हो सकता है और एक अनहोनी की आशंकाएं आपके मन के अंदर बनी रह सकती हैं। तो ये महीना आपके लिए थोड़ा सा चिंताग्रस्त रहेगा। और अक्टूबर के महीने के अंदर पढ़ने वालों को विशेष ध्यान देना होगा। ये महीना पढ़ाई के लिए आपको पढ़ाई से उच्चाटन करवाएगा, मन को उच्चाटन करवाएगा, जिसके कारण से पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए उस पढ़ाई की तरफ अपना पूरा ध्यान रखिएगा। नवंबर के महीने के अंदर कुछ शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, कुछ रोगों पर विजय प्राप्त होगी, कुछ कर्जों पर विजय प्राप्त होगी। लेकिन मामा पक्ष जो है वो थोड़ा सा कष्टकारी रह सकता है, मामा पक्ष को थोड़ा कष्ट हो सकता है। और दिसंबर के महीने में कोई नया व्यापार आपका प्रारंभ हो सकता है, नया संबंध आपका जो है बन सकता है, नई रिश्ता आपका बन सकता है। और बाकी जानकारियों के लिए, और ये सारी जानकारियां जो दी हैं जन्म की राशि के आधार पर दी हैं, नाम की राशि के आधार पर नहीं है। जन्म की राशि के आधार पर आप इसको देखिएगा, आपका अक्षर से आपका मिलान हो जाएगा। और ये सारा जितना भी जो फलादेश दिया गया है ये सत्य साबित होगा। बाकी विशेष जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करें, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लें और कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं वो अर्पण करके और हमारी सेवाओं से लाभ प्राप्त करें। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।